हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। आज हम देखेंगे कि बेसल मेटाबॉलिक हमारा रेट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्चुअली कैसे डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन बीइंग में। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द बेसिक इनवॉलेंट्री वर्क ऑफ द बॉडी इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब क्या है, वो एनर्जी का अमाउंट जो इंडिविजुअल को नीडेड होता है जब वो टोटली रेस्ट पे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू आर एट रेस्ट नॉट डाइजेस्टिंग एनी फूड एंड एट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट टेक्स फॉर योर बॉडी टू मेंटेन लाइफ। हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो नीडेड होता है इंडिविजुअल की बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए जब वो टोटली रेस्ट पे है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं बीएमआर कैलकुलेशन। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वुमेन्स में। हम क्या करेंगे, 655 प्लस 9.6 इंटू वेट इन केजी, मतलब जो वुमेन होगी उसका वेट जितना भी होगा उसको केजी में हम लिखेंगे, प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, जो हाइट होगी उसको सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए, माइनस 4.7 इंटू एज इन ईयर्स। ठीक है, ये हमारा एक कैलकुलेशन है जिसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है, और इसके थ्रू जो भी आंसर आएगा वो हमारा बीएमआर हो जाएगा। अगला है इन मेंस। मेंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, BMR 66 प्लस 13.7 इंटू वेट इन केजी प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स। ये हमारा मेंस में हमने देखा कि 66 प्लस 13.7 इंटू वेट इन केजी प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स। ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हम यूज कर सकते हैं मेंस में कैलकुलेट करने के लिए। हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। हमारे वो फैक्टर्स है जो हमारे बीएमआर को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला एज। विद पैसेज ऑफ एज द बीएमआई ऑफ एन इंडिविजुअल डिक्रीजेस। द बीएमआर इज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, लेटर इट ग्रेजुअली फॉल्स थ्रू आउट द रिमेनिंग लाइफ। हमारा एज से अगर देखा जाए तो हमारा जो कोई भी इंडिविजुअल होता है उसका लाइफ के कुछ स्टार्टिंग के ईयर्स में जो होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होगा, लेकिन उसके बाद उसका जो बीएमआर होगा वो धीमे धीमे रिड्यूस होता ही चला आएगा। ठीक, अगला है सेक्स। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्चेस, females have been found to have 12% less BMR than males. This is due to increased lean muscles mass and fat. अगर हम सेक्स के बेसिस पे देखें मेल और फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो होगा बीएमआर 12% लेस होगा मेल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि फीमेल्स में फैट और मसल मास जो होता है वो मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा। नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट। इट हैज सीन दैट वेस्टर्न पीपल क्लाइमेट इट हैज सीन दैट फॉल इन बीएमआर। क्लाइमेट का मतलब यह है कि जो लोग वेस्टर्न एरियाज में रहते हैं जब वो ट्रॉपिक्स में मूव ऑन करते हैं तो उनका जो बीएमआर है वो हमें डिक्रीज मिलता है। ठीक है, रेट्स। It was found that the Chinese living in United States have less BMR than American of European origin. रेस के अगर बेसिस पे देखें तो हमारे जो चाइनीज पीपल्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं उनका बीएमआर जो होगा वो लेस होगा उनके कंपैरिजन में। जो अमेरिकन्स हैं यूरोपियन ओरिजिन के, उनके कंपैरिजन में उनका बीएमआर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि बॉडी टेम्परेचर हमारा जो बीएमआर है उसको कैसे अफेक्ट करेगा। With a rise in body temperature by each degree Fahrenheit, BMR increases by 7%. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बीएमआर भी बढ़ेगा।
पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इंक्रीज पे 7% हमारा बीएमआर इंक्रीज रेट होगा। अगर किसी इंडिविजुअल का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका अबाउट 50% उसका बीएमआर रेट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला डाइट। वेजिटेरियन हैव 11% लेस बीएमआर देन मीट ईटर्स। मतलब कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है कंपैरिजन टू वेजिटेरियन, और जो रेशियो होता है वो 11% लेस होता है। एस्किमोज हु इंजेस्टेड अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स हैव हायर बीएमआर। बीएमआर फॉल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, does any wasting illness as associated with a decrease associate food intake results in lower BMR। हमारा डाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे बीएमआर रेट को डिटरमाइन करता है। अगला है हार्मोन्स। द थायराइड हार्मोन रेजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट। द एंटीरियर पिट्यूटरी कैन अफेक्ट द बेसल मेटाबॉलिक रेट थ्रू इट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन आल्सो रेजेस बीएमआर। जैसा हम पिक्चर में भी देख सकते हैं वहाँ हाइपोथैलेमस हार्मोन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे इन सारे हार्मोन्स के थ्रू हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। अगला है मसल मास। इंडिविजुअल विद मोर मसल्स विल बर्न मोर कैलोरीज एंड रिजल्ट्स इनटू मोर बीएमआई। जिन लोगों में ज़्यादा मसल मास होगा वो उतना ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और उनका बीएमआई उतना ही ज़्यादा हाई होगा। हैबिट्स। इंडिविजुअल हु इज हैबिचुअली इंडल्ज इन मस्कुलर एक्सरसाइज सच एज एथलेटिक्स एंड लेबरर्स हैव हायर बीएमआर देन सेडेंटरी वर्कर्स। मतलब जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनका बीएमआर उतना ही हाई रहेगा कंपैरिजन टू सेडेंटरी वर्कर्स। मतलब जो बिल्कुल काम नहीं करते या बहुत लेस काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनका जो बीएमआर होगा बहुत कम होगा। ड्रग्स। डाइनाइट्रोफिनॉल, कैफीन, निकोटीन एंड बेंजीड्रीन increases the basal metabolic rate. Dinitrophenol is used for weight reduction but was found to be toxic and so no longer used. हमारे कुछ ड्रग्स हैं डाइनाइट्रोफिनॉल, कैफीन वगैरह जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। अगला है बॉडी साइज। पीपल विद बिगर बॉडीज टेंड टू हैव अ लार्जर बेसल मेटाबॉलिक रेट बिकॉज दे यूजुअली हैव लार्जर इंटरनल ऑर्गन्स एंड फ्लूइड वॉल्यूम टू मेंटेन। जिन लोगों की जितनी ज़्यादा बॉडी साइज बड़ी होगी उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ही ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उनकी बॉडी को उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी, उतना ही ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स बड़े होंगे, इसलिए उनका जो रेट होगा वो हाई होगा। अगला है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। द वेदर कैन ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन योर मेटाबॉलिज्म। इट इज़ वेरी कोल्ड or very hot body has to work harder to maintain its normal temperature and that increases the metabolic rate। अगर हमारा इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करता है, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा तब भी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा तब भी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसलिए दोनों ही कंडीशंस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो या इंक्रीज हो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला है वेट। The heavier the individual, the higher their basal metabolic rate. For instance, the basal metabolic rate of an obese woman is 25% higher than the basal metabolic rate of thin woman। वेट से कंपैरिजन में ये है कि जिन एक नॉर्मल वुमेन का एक ओबेस वुमेन का अगर हम बीएमआर निकालेंगे तो नॉर्मल वुमेन के कंपैरिजन में ओबेस वुमेन का जो बीएमआर होगा 25% एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है। अगला है स्ट्रेस। Due to stress, production of certain stress hormones which increases the heart and respiratory level, and to meet this demand, body has to increase its metabolism। हमने आज के सेशन देखा कि बीएमआर क्या होता है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमने ये भी देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिटरमाइन करते हैं हमारे बीएमआर। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।